महाभारत की एक बड़ी दिव्य प्रसंग है। राजसू यज्ञ हो गया, सबको खिला दिया पिला दिया, भंडारा हो गया, पर जो घंटा या शंख रखा था वो बजा नहीं, और बात ये थी कि ये बज जाए तो समझो पूर्ण हो गया। अब तो पांडव घबराए, भैया इतना बड़ा यज्ञ हुआ, लगता है कुछ कमी रह गई। दीप दीप से लोगों को बुलाए गए, इतने दान दिए गए, दक्षिणा दिया गया, क्या कमी रह गई। भगवान कृष्ण के पास गए पांडव। भगवान कृष्ण ने कहा कोई ना कोई तो छूट गया है आने को, पता करो। और जब पता करा तो पता स्वपच वाल्मीकि। मैं एक दिन किसी चैनल पे था तो किसी ने कहा एक वाल्मीकि के बारे में आप लोग रटते रहते हैं। मैंने उनको 5 वाल्मीकि बता दिए। भारतीय सनातन शास्त्र में आध्यात्म में 5 वाल्मीकि के नाम बता दिए। स्वपच वाल्मीकि कहा वो नहीं आए, जब तक वो नहीं पाते भंडारे को, भोग को, तब तक तुम्हारा ये यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। बारी बारी से सारे भाई गए बुलाने के लिए, वो आए ही नहीं। भीम तो इतना नाराज हो गए, बोला हम युद्ध तो अभी कर दें, एक गदा दे दे इसको, जा नहीं रहा। बोला दादागिरी से थोड़ी कोई आएगा। तो भगवान ने कहा ये भी हमसे पूछ लेते, जीवन भर तो हमसे पूछते हो, अब पूछने में क्या तकलीफ है, फिर पूछ लो। आदमी स्मार्ट हो जाता है। सहजता से जो अपने अग्रज माता पिता गुरुजन गुरु शास्त्र श्रेष्ठ जनों से पूछकर किया जा सकता है, उसमें भी उल्टी बुद्धि लगाता है। तुलसीदास और तुलसीदास के गुरु भाई गए, बड़ी प्यास लगी थी, दूर पैदल चले जा रहे थे। गांव में एक स्त्री पानी भर रही थी कुएं पर। तुलसीदास गए, जल पी के आ गए। गुरु भाई ने पूछा क्या बोले, बोला हमने कहा माता जी पानी पिला दो, पिला दिया। बोला अच्छा, तो तुलसीदास जो बोलेगा वही हम बोलेंगे, थोड़ा हम अलग बोलेंगे। हमारे पास भी अपना सेंस है, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं, इलिटरेट थोड़ी हैं। समथिंग लाइक डिफरेंट। ओके। उसके बाद वो गया, तुलसीदास जी यहां थे, कुआं वहां था। वो गया तो देखा बाल्टी बाल्टी मार के भगाई उसको, भागा दौड़ा। अरे बोला क्या बोला था यार तू? बोला क्या हुआ? बोला हम भी तो वही बोले, हमको बाल्टी बाल्टी मारी। बोला क्या बोल गए? बोला तुमने कहा था माता जी, हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, माता का अर्थ होता है हमारे पिता की पत्नी, तो हमने जाके कह दिया ए हमारे पिता की पत्नी पानी पिला, उस वही बाल्टी से माथा फोड़ दिया मार के। एक्स्ट्रा दिमाग, समथिंग लाइक डिफरेंट। इसीलिए हमारे मुंह सूजे हुए हैं, इसलिए हमारे मुंह लटके हुए हैं दुनिया में। ज्योमेट्री के उस 90 डिग्री एंगल की तरह गुरु की बात, शास्त्र की बात मनमौजी नहीं मानी जाती। कांटा कांटा पिन पॉइंट पे मानी जाती है, मोटा मोटी नहीं। मोटा मोटी में सब खराब हो जाएगा। तो भगवान से फिर पूछा, भगवान ने कहा द्रौपदी को भेजो, द्रौपदी ही ला पाएगी। तुम सब अक्कड़ हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। इतने ही अच्छे होते तो जाके जुआ नहीं खेलते। ठीक है पांडव हो, अच्छे हो, 5 भाई हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कलंक भी है। जुआ खेल के अपनी पत्नी हार गए थे तुम, तुम्हारा अधिकार नहीं था। एक साधारण व्यक्ति भी अपने पत्नी को जुआ में नहीं हारता, तुम तो धर्मराज हो। द्रौपदी को भेजा, द्रौपदी गई बुलाने, और द्रौपदी ने बढ़िया यहां सब प्रसाद भी तैयार किया था, 56 प्रकार के व्यंजन। ठाकुर ने कह दिया बढ़िया बना, यही खा के तृप्त होंगे तब मामला बनेगा। स्वपच उन जमानों में अछूत
जिनके पास कोई जाता नहीं था। द्रौपदी गई और जाकर चरणों में प्रणाम किया। वाल्मीकि जी ने पूछा, तुम आ तो गई हो लेने के लिए, पर हमारा नियम है जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ और राजसू यज्ञ किए हैं उनके बुलावे पर मैं जाता हूं। और ये बोले, ये तो श्री कृष्ण की कृपा से जिंदगी में पहली बार ये यज्ञ कर रहे हैं, हम 100 कहां से करेंगे। तो पांचों भाइयों से यही प्रश्न पूछा था उन्होंने और सब चले गए थे। पहले यज्ञ करने में इतना झंझट, हम 100 करेंगे। तो द्रौपदी से पूछा कि तुम कैसे आ गई, तुम्हारे तो 5-5 पति भी आए थे। प्रश्न पूछा, जब पति न किए हो तो तुम कहां से करोगी। तो द्रौपदी श्री कृष्ण की सखा है या सखी है या बहन है या उनकी शक्ति है। द्रौपदी लक्ष्मी जी की अंश है, नारायण श्री राधा की अंश है। भगवान को लीला करने के लिए किसी को सखी बनाना है, किसी को मैया बनाना है, किसी को भैया बनाना है, पर वो हैं तो सबके बाप।